तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है कि हमारा काम जहाँ पर चल रहा है उस पर तवज्जो करें। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। आइए पहले ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। लोकसभा इंतखाब के पेश नज़र कांग्रेस रोज़ाना अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर रही है और आज पार्टी ने 11वीं फहरिस्त जारी की, जिसमें 17 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। आज जारी की गई फहरिस्त में आंध्र प्रदेश की 5, बिहार की 3, उड़ीसा की 8 और मगरबी बंगाल की 1 लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। दिल्ली हुकूमत की वज़ीर ख़ज़ाना आतिशी सिंह के ज़रिए बीजेपी में शामिल होने या दीगर सूरत में जेल जाने की धमकी के दावे के बाद दिल्ली हुकूमत के सेहत और शहरी तरक्यात के वज़ीर सौरभ भारद्वाज ने आम आदमी पार्टी के मज़ीद लीडरों को गिरफ्तार किए जाने का दावा किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रामलीला मैदान में होने वाली रैली से बीजेपी घबरा चुकी है और वह हमारे मज़ीद लीडरों को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक में पूरी दुनिया से लाखों मुसलमान मक्कतुल मुकर्रमा में उम्रा की अदायगी के लिए पहुँचते हैं, मगर इस माह मुबारक के आखिरी अशरे में उनकी तादाद कई गुना बढ़ जाती है। चूँकि रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा जारी है, इसलिए मस्जिदुल हराम में उम्रा और दीगर इबादत अदा करने वालों की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया है। इन तमाम मेहमानान हरम की निगरानी व उनकी सहूलियात का इंतज़ाम रियासती सदारती सेक्रेटरी अपनी हिफाजती एविएशन के ज़रिए कर रही है। टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस की एयरलाइन कंपनी विस्तारा की परवाज़ें गुज़श्ता कुछ दिनों से लगातार मनसूख हो रही है। 1 अप्रैल को तकरीबन 50 परवाज़ें मनसूख हुई थी और गुज़श्ता चंद दिनों में तो परवाज़ें मनसूख होने की तादाद 100 से ज़ायद है। यही वजह कि वजारत बराए शहरी हवाबाजी ने विस्तारा से इस मामले में रिपोर्ट तलब कर ली है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल 1 अप्रैल को तनहा जेल भेज दिए गए और अब वो अदालती हिरासत में। मुबैना आबकारी घोटाला मामले में 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में ही रहना होगा और गुज़श्ता रोज़ उन्हें तिहाड़ के जेल नंबर 2 में मौजूद एक ऐसे सेल में रखा गया जहां वो तनहा हैं। सेल में उनके गुज़र औक़ात बहुत सादगी से हो रहे हैं। बिहार बीजेपी को झटका देते मुजफ्फरपुर से रुकने पार्लियामेंट अजय निषाद ने आज कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया। अजय निषाद ने दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में एक तकरीब के दौरान बिहार इंचार्ज मोहन प्रकाश, कांग्रेस शोबा ज़राए ब्लॉक के चेयरमैन पवन खेड़ा और बिहार कांग्रेस के सदर अखिलेश प्रसाद सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने ईवीएम के हवाले से बीजेपी पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि हम ईवीएम को जमहूरियत नहीं मानते, इससे हमको नहीं मालूम होता कि हमने किसको वोट दिया। बैलेट पेपर में हमको पता रहता है कि हमने किसे वोट दिया है, हमने क्या कहा था। बैलेट पेपर के ज़रिए इंतखाबात हो, लेकिन बीजेपी हमारी बात नहीं सुनती। कई बड़े ममालिक में बैलेट पेपर के ज़रिए इंतखाबात होते हैं। पतंजलि की अपनी दवाओं को एलोपैथी को अंग्रेज़ी दवाओं से बेहतर करार देने वाले इश्तिहारात से मुतालिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के मालिक बाबा रामदेव और कंपनी के एमडी आचार्य बालकृष्ण को लताड़ लगाई और कहा कि अदालत में मामला ज़ेर समाअत होने के बावजूद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुमराहकुन दावे और कानून की खिलाफ वर्जी क्यों की। अदालत उस्मा ने कहा कि माफ़ी मांगने का तरीका काबिल कबूल नहीं और नताइज भुगतने के लिए तैयार रहें। तृणमूल कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की कि मरकजी एजेंसियों जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और महकमा इनकम टैक्स को लोकसभा इंतखाबात होने तक टीएमसी समेत बीजेपी की दीगर हरी पार्टियों के उम्मीदवारों, लीडरों और कारकुनान के खिलाफ कार्रवाई करने पर फौरी तौर पर रोक लगाए। गुजरात के अहमदाबाद शहर की सरकारी प्राइमरी स्कूल के एक स्थानीय टीचर को पुलिस ने हिरासत में लेकर रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश किया है। मज़कूरा टीचर ने इलेक्शन ड्यूटी में हिस्सा नहीं लिया था। एक अफसर ने इस बात की इत्तला दी है। महाराष्ट्र में लोकसभा इंतखाबात के लिए बीजेपी की इत्तेहादी एनसीपी ने बारामती हल्के पार्लियामेंट से अजित पवार की अहलिया सुनित्रा पवार के नाम का ऐलान किया, जबकि महाविकास आघाड़ी की जानिब से इसी सीट से शरद पवार की साहिबजादी सुप्रिया सोले मैदान में है। सुनित्रा पवार सुप्रिया सोले की भाभी है। महायुति की जानिब से अपनी भाभी को उम्मीदवार बनाए जाने को सुप्रिया सोले ने बीजेपी की शरद पवार को ख़त्म करने की साजिश बताया।
कांग्रेस ने मंगल को लोकसभा इंतखाबात के लिए मजीद 17 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिनमें तारिक अनवर, एम पल्लम राजू और पार्टी के आंध्र प्रदेश यूनिट की सदर YS शर्मिला रेड्डी के नाम शामिल है। पार्टी की तरफ से जारी उम्मीदवारों की 11वीं फहरिस्त आंध्र प्रदेश से 5, बिहार से 3 सामने आए हैं। इधर इसराइली कानून साजों ने पीर के रोज़ कानूनी तरमीम को मंजूरी दी है, जिसमें हुकूमत को मुल्क में कतरी न्यूज़ चैनल अल जज़ीरा की नशरियात पर पाबंदी लगाने का इख्तियार दिया गया है। मंजूरी के बाद वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो इस पर जल्द ही अमल दरामद करेंगे। नाइजीरिया की सूबे जमफारा में मस्जिद पर मुसल्लह हमले के नतीजे में एक शख्स हलाक हो चुका है। मुतअद्दिद शहरियों को अगवा कर ले जाने की खबरें हैं। अमेरिका में मुसलमान और फिलिस्तीनियों के खिलाफ तफरीकी सुलूक हमलों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। इस्लामोफोबिया और इसराइल क़ज़्ज़ाम को इसकी एक अहम वजह करार दिया जा रहा है। बाइडेन इंतज़ामिया इसराइल को मज़ीद जंगी तैयारी और जदीद मिसाइलों समेत दूसरा जंगी असलहा फ़रोख्त करने का जायज़ा ले रही है। रूस ने गोलान पहाड़ियों के इलाके में इजाफी रूसी अस्करी पुलिस थाना लगाने का ऐलान किया है। रूस वज़ारत दिफ़ा के शाम में जंगी फ़रीक़ैन के दरमियान मुफ़ाहमती मरकज़ के नायब सरबराह ब्रिगेडियर यूरी पोपोफ ने गोलान पहाड़ियों की सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफिंग दी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने फ़िलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास से फ़िलिस्तीन में नई काबीना के बारे में तबादले ख्याल किया। अमरीकी महकमे ख़ारिजा की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक ब्लिंकन ने अब्बास से टेलीफोन पर बातचीत की थी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का कहना है कि दिमश्क में उनके मुल्क के कौंसल खाने की इमारत पर इसराइल की तरफ से किया गया हमला लाजवाब नहीं रहेगा। हमास सियासी ब्यूरो के रुकन इज़्ज़त अरिश्क ने कहा है कि हमें गज़ा की पट्टी में गैर फ़िलिस्तीनी फ़ोर्स की मौजूदगी नामंजूर है। 17 अक्टूबर से गज़ा की पट्टी पर जालिम दहशतगर्द सेहूनी दरिंदों के फ़ौज के हमलों में जान की बाजी हारने वालों की तादाद 32,916 को पहुँच चुकी है। अमेरिका ने ऐलान किया कि उसने यमन में ईरानी हिमायत याफ्ता हुसियों के बहरी ड्रोन को तबाह करा है। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल तेड्रोस ने इसराइली फ़ौज के गज़ा शहर पर छापे और शिफा हॉस्पिटल को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के बाद इनक़िलाब पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए जालिम दहशतगर्द इसराइली मुहासरे के बाद खंडरात में पड़े अस्पताल की तस्वीर शेयर की है। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, अस्पतालों को एहतराम तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए और अस्पतालों को मैदान जंग के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ईरानी पासदार इनक़िलाब ने कहा कि दिमश्क में ईरानी सफारतखाने पर इसराइली फ़िज़ा हमले के नतीजे में 2 सीनियर अफसरान समेत उसके 7 अरकान जाँ बहक हुए हैं। नाज़रीन में आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।